नाज़रीन, आखिरी इतलात तक नया अदालती इस्लाहाती बिल वफाकी काबीना मंजूर कर चुकी है, जिसमें आला अदलिया में कुछ इस्लाहात होने जा रही हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार होता था कि वो किसी भी मामले पर अपनी मर्जी से अज़ खुद नोटिस लेते थे और उसके बाद फिर उस हवाले से जो है वो एक मनमानी, जैसे कि अब एक टर्म यूज़ हो रही है कि वन मैन शो होता था। और जो बेंच फिक्सिंग या जिसको आप कहते हैं कि बेंच बनाना, ये भी चीफ जस्टिस का इख्तियार था। लेकिन इसके ऊपर आज बाकायदा तौर पर वफाक ने एक बिल जो है वो लाने का फैसला कर लिया है। इस बिल के तहत नाज़रीन तीन जो सीनियर 3 जजेस होंगे वो अज खुद नोटिस ले सकेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब भरपूर इस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो हुकूमत और अदलिया के दरमियान शुरू हो चुकी है। और ये इख्तियारात की जंग, इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि हुकूमत जो भी नया बिल या नई डेवलपमेंट सामने लाएगी, अदालत इस वक्त अपना पूरा उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, मैं अदालत नहीं कहूँगा, उमर अता बंदयाल साहब एंड हम ख्याल जजेस जो हैं वो पूरा जहन बनाकर बैठे हैं कि किसी तरह से भी जो भी बिल या जो भी अमेंडमेंट वफाक की जानब से आएगी उसको फौरी तौर पर कालअदम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर लॉजिक देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन और सॉलिड फैसला है कि ये जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है ये कम अज़ कम 3, 4 या 5 सीनियर मोस्ट जजों के पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप देखें कि कितना एक बुरे तरीके से, भोंडे तरीके से एक ट्रांसफ़र का केस आता है, उसके बाद ट्रांसफ़र के केस को जो है अज़ खुद नोटिस में कन्वर्ट करने के लिए वही 2 जजेस सामने आते हैं जो बदकिस्मती से इस वक्त बदनाम हैं, और उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऑडियो वीडियोज़ जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि वो इन तीनों जजों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, क्योंकि उनकी बका इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में आप के अंदर भी इस वक्त एक इख्तियारात की जंग जारी है। आज आप मंदोखेल साहब का फिक्रा आपको याद होगा जिसमें वो फरमा रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, आप आगे की बात करें। और वो कह किसको रहते? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को। इसका मतलब है कि अदलिया के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बेहतर नहीं है। नाज़रीन, जहां तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाना चाहती थी मामले को, वो इस वक्त वो आन पहुंचा है। इलेक्शंस तो नाज़रीन किसी भी कीमत पर हुकूमत नहीं करवाना चाहती, और ये हुकूमत किसी भी तरह से कुछ भी कर सकती है, अपनी हुकूमत को कुर्बान कर सकती है। लेकिन अब ये जो उसने कदम उठाया है, इससे अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो पहले ही उनकी मौत है, क्योंकि अवाम जो है वो एक महंगाई के हाथों और फिर इमरान खान के कुछ ज़ाहिर बात है कि सोशल मीडिया के बयानिए की वजह से अवाम काफ़ी हद तक, आप 60% कह सकते हैं कि अवाम जो है एक इन सब से मुतनफ़र है, तो वो बेजाना होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल को तब्दील करने के लिए हुकूमत को ये जंग अब हर सूरत में लड़नी होगी और लड़कर जीतनी होगी। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी जो है इस वक्त वो बिल्कुल समझ से बालातर भी है, और ये हालांकि ये जजेस, ये जितनी भी आप सुप्रीम कोर्ट ले लें, हाई कोर्ट ले लें, इनकी इतनी पावर या इनकी इतनी बसात नहीं थी कि इस तरह से ये रिएक्ट करते। इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे वाकई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल भी है, खामोश हो चुकी है, वो नहीं चाहते कि वो किसी भी मामले में इंटरफेरेंस करें। लेकिन अगर वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हुकूमत को भी खा जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के ताकत या इस लेवल पर आने का मतलब साफ और वाज़े यही होगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो फिर एक किस्म का जीत रही है। नाज़रीन, जिस तरह की कौमी असम्बली में तकरीरें चल रही हैं, ये बड़ी हौलनाक बातें इस वक्त हमारी कौमी असम्बली में हो रही हैं, और वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इस वक्त वो सीधे डट कर जो है वो खड़े हो चुके हैं कि हम आला अदलिया से किसी भी सूरत में मरूब नहीं होंगे। यहाँ तक कि बल्कि उनकी तनख्वाहों के लेकर भी मामला जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये बड़ी कुछ हॉरिबल डेवलपमेंट्स हैं, और मेरी अपनी इतलात के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो तो अब किसी सूरत में 30 अप्रैल को तो मुमकिन इसलिए भी नहीं है
क्योंकि सारे का सारा प्रोसीजर जो है इस वक्त वो एक तहबाला हो चुका है इस वक्त। क्योंकि जो पहले उन्होंने जो एक कागजात नामजदगी का एक जारी किया था, शेड्यूल जारी किया था, वो शेड्यूल अब एक किस्म का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब दोबारा नए सिरे से शेड्यूल भी जारी होगा, जो भी तारीख होगी। आज जो इमरान खान ने अच्छी बात की है वो ये है कि मैं APC बुलाएं, मैं उस पर बैठने के लिए तैयार हूँ, आईनी इस्लाहात के हवाले से हो या किसी भी मामले के हवाले से हो। तो इमरान खान ने अब कुछ आमादगी ज़रूर जाहिर की है, लेकिन दूसरी जानब आज शहबाज शरीफ ने एक बड़ी जिसे कहते हैं दबंग किस्म की तकरीर करके उन्होंने आज बताया कि भाई वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। तो अब अगर इमरान खान ने थोड़ी सी लचक दिखाई है तो इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपना पैंतरा तब्दील कर चुकी है। नाज़रीन, लुबे लुबाब आज की सारी जंग का सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिन जो है मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी, शिद्दत आएगी और हमारी अदालती इस्लाहात के नाम पर एक और नई बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, इस वक्त तमाम की तमाम तर सियासी जमातें यही चाहती हैं कि इसके हवाले से जो डेफिनेशन है ये फुल कोर्ट इसको जो है डिफ़ाइन करे इस पूरे मामले को। क्या इलेक्शन होने भी चाहिए और कब होने चाहिए और कौन इसको जो है किसके पास इख्तियार है। तो अगर मेरे ख्याल में फुल कोर्ट बन जाता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब को मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिरकार ऐसी क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो ये एक आइनी और कानूनी मजबूरी को भी मलूज़े खातर नहीं रख रहे। नाज़रीन, डीठपन की ये इंतहा है और उमर अता बंदयाल इस वक्त अपने आप को शायद वो, अब देखिए उनका जो कंडक्ट है वो उनके रिमार्क्स की सूरत में जब सामने आ रहा है कि जी वो तमाम के तमाम मामला को जी इसको बाद में देखेंगे, जी पहले तो आप इधर बढ़े ना जी। वो एक इस तरह का उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर या इस तरह का अपना एक बना लिया है कि वो किसी भी बात को बॉदर नहीं कर रही है। शायद मैं अभी थोड़ी देर पहले वो एक इसी हवाले से ट्वीट भी लिख रहा था कि शायद इमरान खान की रूह जो है वो एक किस्म की जो एक उनकी जो ढीठपन की आदत है वो लगता है कि उमर अता बंदयाल साहब में भी सलाहियत कर गई है कि वो किसी भी मामले को वो समझते ही नहीं है कि वो समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है और वही आइन है, इसके अलावा जो इधर उधर की बातें हैं वो मुझसे मत करें। और इस तरह के मामलात, इस तरह का ढीठपन और इस तरह आप फ्रंट फुट पे आके आप किसी भी सियासी जमात को इस तरह सपोर्ट करेंगे तो ये सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आता है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तो ये बहुत अच्छी बातें लग रही होंगी जो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। शायद वो बात फिर हकीकत है कि ये उमर अता बंदयाल साहब या ये जो हम ख्याल बेंच के जजेस हैं ये कुछ ट्रेंड्स देखते हैं सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया पे इनकी जब अप्रिसिएशन होती है, जारी बात है PTI का ट्रोल जो एक ब्रिगेड है वो पूरा एक मुनज़्ज़म किस्म की उनकी कंपेन चलती है, मुनज़्ज़म किस्म का उनका सोशल मीडिया जो है वो हर चीज़ को लिख रहा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं जब उन तक पहुँचती है तो वो समझते हैं कि शायद हमारी बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है और हम ज़्यादा जो है अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो ढीठपन है, ये जो एक खुद पसंदी है, ये हमारी जो उमर अता बंदयाल साहब हैं इनको ले डूबेगी। और हुकूमत ये फैसला अब कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर से पहले नहीं करवाने। इसके लिए अगर हुकूमत कुर्बान करनी पड़ती है तो वो ये कर देंगे, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया को होगा। उमर अता बंदयाल साहब अगर अपना नाम अच्छे जजेस में लिखवाना चाहते हैं तो उन्हें ये ढीठपन छोड़कर फौरी तौर पर फुल कोर्ट की तरफ आना चाहिए। नाज़रीन, ये मैं आज आपको बता दूं कि फैसला अगर ये दे भी देते हैं कि इलेक्शन आप 30 अप्रैल को करवाएं तो ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं करवाएगी। ये बात कन्फर्म है, बात आप इसको लिख लें, किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर यह हुकूमत इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं करवाएगी। लेकिन क्या कहते हैं कि उससे साख किसकी खराब होगी। आपने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बल्दियाती इलेक्शन फौरी तौर पे फलां डेट को करवाएं, और क्या वो इलेक्शन हो गए थे? ऐसे ही ये भी नहीं होगा नाजरीन, और इसको कोई भी नहीं करने देगा क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। तो उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वहां पर इस मामले को लेकर जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर देखें, अगर फुल कोर्ट बेंच जो है पूरी अदालत
कि तमाम जजेस अगर एक फैसला कर लेते हैं कि अगर वो चाहे वो पीडीएम के खिलाफ होता है, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ होता है, तो हर बंदा उसको मानने का, उसको बाइंडिंग उसके ऊपर वो वाजिब हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हम ख्याल जजेस को बिठाकर अपनी मर्जी के जजेस को सामने लाकर, जिस जज एजाजुल हसन ने ये कह दिया कि मैं इस बेंच का हिस्सा ही नहीं हूं, तो उसको आप दोबारा जो है फिर बिठा रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक, कौन सा कानून है? इसका मतलब है कि आप ढीठपन कर रहे हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब को ये ढीठपन जो है ना सिर्फ क्या कहते हैं कि उनकी इज्जत में कमी करेगा, बल्कि उनके आने वाले जो बाकी जो सर्विस में जो उनके टाइम बचा है उनके टेन्योर में, मेरे ख्याल में उनके लिए मजीद मेरे ख्याल में बड़ा ही जिसे कहते हैं हद तक अमेज किस्म का उनको रवैयों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट बेंच जो है वो उसको तश्कील दिया जाए, ताकि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टियां हैं, या पूरा का पूरा मुल्क है, या पूरी दुनिया जो है इस फैसले को माने भी और इसको सराहे भी, ना कि आप उमर अता बंदयाल साहब अपने ढीठपन की वजह से इस मुल्क को किसी और सहाने या किसी और जिसे कहते हैं मुसीबत में धकेलें। कल तक के लिए सरदार अमीन जी तो दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।